Assalamu alaikum dear students. I hope you all are well. Welcome in today's class. Before starting the class, I want to request you all कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आपको नोटिफिकेशन खुद आ जाएगी कि हमने नई वीडियो अपलोड कर दी है। इन पर्सन में हर किसी को वीडियो नहीं सेंड कर सकती, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप प्लीज़ अपनी राय दिया करें। कमेंट्स में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके, आप वो पूछ सकते हैं। आई डू रीड योर कमेंट्स। तो आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक या किसी भी टॉपिक में आपकी कन्फ्यूजन है या नेक्स्ट टॉपिक आप चाह रहे हैं कि मैं वो पढ़ाऊँ, जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस तरीके से चल रही हूँ कि अभी आपको क्या नीड है, अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सजेशंस, और या आप ये फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो समझ आई है, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक होगा तभी मैं अपनी टीचिंग को फर्दर इम्प्रूव कर सकती हूँ। आई विल ट्राई टू ब्रिंग फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन माई टीचिंग और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है एजुकेशनल प्लानिंग। क्या होती है एजुकेशनल प्लानिंग? एजुकेशनल प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हम एडवांस में करते हैं, या ये आपके पास आप कह सकते हैं प्री प्लानिंग है। किसी भी काम को करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी या कोई एक्शन लेते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग आउट इन एडवांस स्ट्रैटेजीज, policies, procedures, programs and standards through which an educational objective can be achieved। मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड जिसके ज़रिए हम अपने किसी ऑब्जेक्टिव को जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज़ एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एजुकेशनल प्लानिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं। हम उन लेवल्स को देखेंगे वन बाय वन। एजुकेशनल प्लानिंग हम करते क्यों हैं? व्हाट इज़ द नीड? व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड? व्हाई वी शुड प्लान in education system, right? So planning is basically done for the administration, for the purpose of administration को बेहतर बनाना, effective बनाना। Secondly, for the academic and curricular development, for co-curricular activities, for school community relationship, for discipline, and the sixth one is for the development it can be of the teachers particularly or for the institution। इसलिए हम educational planning करते हैं। अब हमारे पास characteristics क्या हैं प्लानिंग के, क्यों हम प्लानिंग जब करते हैं वो तो हमने देख लिया। अब कैसी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास आ जाता है प्लानिंग आपकी लॉजिकल हो, ठीक है। पता हो आपको कि मैंने क्यों ये प्लानिंग की जा रही है और किस पर्पस के लिए की जा रही है। सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ठीक है। और साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए, एंड प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, मिशन ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, करिकुलम ओरिएंटेड एंड रिमीडियल होनी चाहिए। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लानिंग के। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के, कौन कौन से हमारे पास प्लानिंग्स हैं, टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। आपके पास जो टाइप्स हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाती है माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। माइक्रो प्लानिंग नेम इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा, सो मीन्स वो प्लानिंग जो कि छोटे लेवल पे की जाती है और स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक होती है किसी एक गोल को या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे टीचर का लेसन प्लान है, ये माइक्रो प्लानिंग में आ जाता है। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, ह्यूज, बड़ा, ब्रॉड। तो ये इन्वॉल्व है आपके पास, या ये बेसिकली फोकस करता है ओवरऑल प्लानिंग पे, जो कि आपके पास एंटायर एजुकेशन सिस्टम का हो सकता है, ठीक है। एंटायर जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसका हो सकता है, और किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, ओवरऑल उसके सिस्टम का। फॉर एग्जांपल टीचर ट्रेनिंग है, आप टीचर ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये एक मैक्रो प्लानिंग है, बड़े लेवल की प्लानिंग है। पॉलिसी में कोई रिफॉर्म कर रहा है एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये भी आपके पास बड़े लेवल की प्लानिंग है, ठीक है। मतलब बड़े लेवल पे हो रहा है। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। टर्म जहाँ पर आ गया इसका मतलब टाइम बॉन्ड, ठीक है, टाइम से रिलेटेड है। इसमें आपके पास टाइम पीरियड
ज़्यादा होता है। किसी गोल को अचीव करने के लिए ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सेट किया जाता है कि इतने सालों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी रोड को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि भई हमने इस रोड को इतने सालों में कंप्लीट करना है या इस प्रोजेक्ट को इतने सालों में कंप्लीट करना है, तो वो जो प्लानिंग्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं। इसी तरह एजुकेशन में आपकी प्लानिंग्स हैं। जैसे 5 टू 10 इयर्स का टेन्योर होना चाहिए और ये फ़ोकस करता है आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसे कि 10 इयर्स का कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे एक इंस्टीट्यूशन है ना, यूनिवर्सिटी भी आपके पास, तो कोई यूनिवर्सिटी अगर ये प्लानिंग करती है कि हमने 10 इयर्स का जो प्रोग्राम है वो बनाना है और हमने रिसर्च का आउटपुट उसको हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है? तो 10 इयर्स तक जो है ये हमारा प्रोग्राम है, आपने इसके ऊपर काम करना है, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे आप, क्या आपकी मैनेजमेंट है, कौन-सी टीम काम करेगी, क्या-क्या करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है, ठीक है? फिर आपके पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, नेम इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म थोड़े टाइम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उससे कम का जो टाइम होता है, मतलब ये आपके पास इमीडिएट नीड या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होता है। जैसे आपका वीकली लेसन प्लान है, कोई आपके स्कूल में को-करिकुलर एक्टिविटी होने वाली है, आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिबेट कॉम्पिटिशन है, उसकी क्या आप प्लानिंग करेंगे? 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप वो करने जा रहे हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है मैनेजमेंट प्लानिंग। नेम इज़ इंडिकेटिंग कि इसमें फ़ोकस किया जाता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे, मीन्स परफॉर्म किया जाता है। जैसे रिसोर्सेज की एलोकेशन है, बजट है, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है, इसको हम मैनेजमेंट प्लानिंग कहते हैं। कि मतलब मैंने इस वाले में इसमें फ़ोकस किया जाता है कि जो रिसोर्सेज़ हैं, अभी उनको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। अभी अभी जो मतलब आपके पास थोड़े एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में डेस्क हैं, वो थोड़े से क्या हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। तो आप देखते हैं, आप कहते हैं कि इस साल ये डेस्क चल जाएँगे, इनको हम चलाते हैं, नेक्स्ट ईयर हम न्यू डेस्क लेकर आएँगे और उनको हमने जो है ना वो फिर उनको हमने इस्तेमाल में लाना है। फिर इनको हम रिप्लेस कर देंगे उनके साथ। या फिर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे डेस्क हैं इनको हम रिपेयर करा लेंगे। ये आपके पास रिसोर्सेज़ की मैनेजमेंट है ना। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मैनेजमेंट। तो ये आपके पास है मैनेजमेंट वाला, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास ग्रॉस रूट प्लानिंग। ग्रॉस रूट प्लानिंग क्या है आपके पास? ये बेसिकली इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। लोकल स्टेक होल्डर्स जैसे कि टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, ये मिलकर कोई प्लानिंग करते हैं कि जिसमें कि कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी एरिया में स्कूल को बेटर बनाना है, ठीक है? किसी स्कूल की बेटरमेंट के ऊपर काम करना है, तो वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स क्या होंगे? वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ की कम्युनिटी, ये सब मिलकर उस एरिया के स्कूल इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करेंगे और प्लानिंग करेंगे, कैसे-कैसे कर सकते हैं हम। फिर आपके पास मीडियम टर्म प्लानिंग आ जाती है। ये भी जो आपके पास टाइम ओरिएंटेड है, ठीक है? इसमें भी आपके पास टाइम बॉन्ड है। 2 टू 5 इयर्स का इसमें आपके पास टाइम पीरियड होता है और इसमें आप कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इयर्स का प्लान बनाया है आपके डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स ने कि वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इन मैथ्स में अच्छी करेंगे और रीडिंग में अच्छी करेंगे। तो कौन-कौन से प्रोसेस होने चाहिए, किस तरह से हम बेहतर करेंगे। 3 इयर्स का वो जो है ना प्लान बनाएँगे कि पहले साल में हमने ये करना है, दूसरे साल में हमने ये करना है, तीसरे एकेडमिक ईयर में हमने ये करना है। फिर हम 3 साल के बाद हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि जो 3 सालों में हमने ये प्लानिंग की, ये जो प्रोसेस चलाया, ये जो स्ट्रैटेजी की, क्या वो इफ़ेक्टिव थी या नहीं थी। सो ये आपके पास आपका प्लानिंग का टॉपिक आ गया। ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी, कुछ फर्दर टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग की कुछ और फर्दर इसकी टाइप्स हैं, उनको हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। आई होप आपको पेडागॉजी समझ आ रहा है और आसान अल्फाज में समझ आ रहा है और आपको कंटेंट भी समझ आ रहा है। थैंक यू।